हेलो इस फ्रॉम किरण सर्विस गुवाहाटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीटीएफ प्रिंटर जो होता है मॉडिफाई किया हुआ, उसमें कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे इसको प्रिंट आउट करना है, कैसे इसको प्रॉपर्ली रखना है जो लॉन्ग टर्म के लिए चले। जब डीटीएफ सेट आपको खरीदोगे तो आपको ये साथ में एक्स्ट्रा टैंक मिलेगा, वेस्टिंग पाइप मिलेगा, इसका इस टाइप का डिलीवरी ट्रे मिलेगा, और आपको ये पूरा मॉडिफिकेशन किया हुआ प्रिंटर मिलेगा। मॉडिफिकेशन करना इजी है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म चलाना क्या क्या स्टेप करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये मॉडिफाई करके जो हम लोग प्रिंटर आपको देंगे, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये जो पाइप है ये लगाया हुआ है इधर में, आपको ये पाइप में लगा के, और यहाँ में जो मार्किंग किया हुआ है BK WMCY वाइट, ये जो है ये आपको इंक इसमें डालना है, डीटीएफ इंक। ठीक है, अब इसको कैसे मेंटेनेंस करना है ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जब इसमें आप लोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिला जाएगा, ये डीटीएफ का एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ये वर्जन 11.2 है। अब इसके अंदर में आपको जो भी फाइल आपका है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके, जैसे हमने एक फ़ाइल लेंगे अभी, ये फाइल जैसे ये लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आ गया, ये फाइल में देखिए यहाँ पे आउटपुट साइज लिखा है विथ 8.8 8.8। अभी ये इंचेस में है, तो यहाँ पे पहले सेटिंग में जाना है। ये देखिए यूनिट जो है इसको इंच में लेना है, ये इंच में लिया हुआ है। अब यहाँ में जो फाइल है 8.8 इंच है। अब मेरे को अगर फाइल छोटा चाहिए तो 5 इंच बाय 5 इंच जैसा फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 बाय 5 लिख देंगे। तो ये फाइल जो अभी आएगा 5 बाय 5 इंच का। और जो पेपर है, जो A3 साइज का पेपर होता है, ऐसा पेपर होता है, इसमें प्रिंट करने के लिए आपको साइज देना है 11.5, यहाँ पे 11.5, और आपका हाइट जो आएगा वो आपको लेना 16 इंच। वो आपका प्रिंटिंग फाइल होगा। पेपर फाइल आपका होता है 12/18, लेकिन जो प्रिंटिंग साइज है वो आपको 11.5 इंटू 16 इंच लेना है। अब इसके बाद जैसे इस फाइल के अंदर में एक्स एक्सिस जो यह दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, इसको सपोज ये आपको 2 चाहिए, तो इसको हम ऐसे करने से, यहाँ पे 2 करने से 2 हो जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस जो होता है उसमें अगर हमको बढ़ाना है तो हम वो भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो ये पूरा 6 पीस इसमें प्रिंट हो जाएगा जो आपका फाइल है। अब उसके बाद इसमें प्रिंटर है जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा प्रिंटर L1805 प्रिंटर है, और इसके अंदर में DPI हमने ये DPI दिया है, या इसे DPI कम भी कर सकते हो। हमने ये DPI दिया हुआ है अच्छा प्रिंट आने के लिए। तो अगर DPI 1720 यहाँ पे DPI चेंज करने का ऑप्शन है, तो आप DPI भी चेंज कर सकते हो। और नॉर्मली इसमें प्लेन पेपर में ही आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट का जो कलर है ये ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है, यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है। वो जब आप लोगे प्रिंटर, आपका इंस्टॉलेशन जब किया जाएगा तो आपको ये सेटअप हम लोग करके देंगे। अब प्रिंट करने से पहले आपको चेक करना है कि आपका जो प्रिंटर है, जो ये प्रिंटर है, इसका नोजल सही है कि नहीं। जैसे इसमें जैसे हमने प्रिंट किया था, इसका से नोजल आया हुआ था, तो ये नोजल सही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमने फोटोशॉप में जाना है या MS वर्ड फाइल में जाना है, फोटोशॉप फाइल में जाना है, कोई भी एक फाइल लेना है। एक बार इसको हेड क्लीनिंग करना है, यहाँ में जाना है, प्रिंट जाना है, प्रोसीड करना है, और इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है, मेंटेनेंस में जाना है। मेंटेनेंस जाके यहाँ पे एक बार हेड क्लीनिंग करना है। एक बार हेड क्लीनिंग करने के बाद हम इसमें पेपर डालेंगे। डालने के बाद बाकी जो 6 का 6 इंक है वो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वो हेड क्लीनिंग करना है, 2 बार हेड क्लीन करना है। क्लीनिंग करने से आपका जो कलर है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो एक बार पावरिंग फ्लश कर देंगे हम लोग। ठीक है, और नॉर्मली 2 हेड क्लीनिंग में आपका इंक आ जाता है। तो इंक को मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो इंक दिया हुआ है, ये जो इंक है ना, टेप, हमेशा जब आप स्टार्टिंग करोगे मॉर्निंग को, आपको इंक को हमेशा सेक करना है। ऐसे सेक करने से क्या, इंक जो है सूखेगा नहीं, तो ये सेक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ में जाके हेड क्लीनिंग करना है। अब हमने जैसे हेड क्लीनिंग कर लिया है, अब मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ हेड क्लीनिंग करके। हेड क्लीनिंग मेरा किया हुआ है, मैं इसका एक प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ आपको। अब प्रिंट आउट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पेपर है तो इसमें 1 साइड प्रिंट होता है, 2 साइड प्रिंट नहीं होता है। जो दूसरा साइड प्रिंट नहीं होगा वहाँ पे एक टेप लगेगा, वाइट टेप। ये कोई भी आपको हार्डवेयर दुकान में मिल जाएगा। तो वाइट टेप यहाँ लगाना है और प्रिंटिंग यहाँ होना है। जब 1-2 बार प्रिंट करोगे आपको समझ में आ जाएगा प्रिंटिंग कहाँ होता है। तो पीछे जहाँ भी प्रिंट करोगे ये टेप लगाया जाता है इसमें स्कैनिंग करने के लिए।
यहाँ पे जो सेंसर होता है वो उसको खींच लेता है, तो ये टेप लगाना जरूरी है। अब हम लोग इसका एक हेड क्लीनिंग करके देखेंगे कि इसका इंक पूरा है कि नहीं इस प्रिंटर के अंदर में। तो यही हम लोग अभी पहले नोजल चेक करेंगे इसका। हमने हेड क्लीन किया, अब हम लोग नोजल चेक करेंगे इसका। ये देखिए अभी इसका नोजल प्रिंट हो रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि 6 का 6 कलर इसमें अवेलेबल है कि नहीं प्रिंट के लिए, क्योंकि 6 कलर वाइट इंक अगर नहीं आएगा तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ता है। अब आप देख सकते हो तो ये 6 का 6 इंक ऐसे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंटर इज रेडी फॉर प्रिंट। अब हम लोग प्रिंट करेंगे इसके ऊपर। प्रोसेस जो पेपर होगा बैक साइड टेप लगाया जाएगा। टेप लगाने के बाद ये हम लोग को इसमें डालना है। अब जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उस सॉफ्टवेयर में जाना है। जाने के बाद सपोज मेरे को इसमें हम कम प्रिंट करते हैं एक बार के लिए, जो टाइम कम लगेगा अपना। नॉर्मली आपका 11.5 इंटू 16 इंच होता है, हम लोग कम टाइम में कर रहे हैं। तो हम सपोज हम लोग ऊपर वाला पोर्शन जो वो खाली वो प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये यहाँ में जो सेटिंग कर दिया। अब इसका पिन में जाएंगे, यहाँ में जाके ये जो पिन कलर है इसको येस करना है और टम्बलर को भी येस करना है। यहाँ में जो सेटिंग कर दिया, अब इसका पिन में जाएंगे, यहाँ में जाके ये जो पिन कलर है इसको येस करना है और टम्बलर को भी येस करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग पिन में डाल देंगे। पिन करने में एक टाइम लेता है, मिनिमम 4 to 5 मिनट्स लगता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। जीपीआई के ऊपर है, जीपीआई जितना हाई होगा टाइम उतना कंज्यूमिंग होगा। तो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी का हाई चाहिए तो 1440 डीपीआई इज द परफेक्ट डीपीआई। तो अभी हम लोग इसका पिन दिया है, अब इसका प्रिंट आएगा। हम लोग प्रिंट देख लेते हैं कैसा आएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं। ये जो प्रिंटिंग क्वालिटी आ रहा है ये देखिए पूरा वाइटिंग इसमें आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है कि प्रिंटर का जब नोजल ओके होगा तब आपको ये पिन देने से आपको क्वालिटी अच्छा आएगा। तो हमारा अभी कंप्लीट होने वाला है। ये हमने सिर्फ 2 लोगों को दिया है। अभी ये DTF पिन देखिए इसमें आ गया है। अब देख रहे हो इसका फिनिशिंग कैसा आया हुआ है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आया हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है नेक्स्ट। अब ये जो प्रिंट आया हुआ है, प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया आया हुआ है। पाउडर भी, अब इसमें पाउडर डालेंगे। जो प्रिंट किया हुआ है इसमें हम लोग पाउडर डालेंगे। नीचे में हमने एक ट्रे दे दिया है, जो एक्स्ट्रा पाउडर है तो नीचे नहीं गिरे, इसको आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये पाउडर को ऐसे डालना है। ठीक है, डालने के बाद थोड़ा इसको पकड़ना है, साइड से पकड़ना है, बीच से नहीं साइड से पकड़ना है। फिर इसको मूवमेंट ऐसे करना है जिससे पाउडर चारों तरफ जो है पूरा बढ़िया से ले ले इसके अंदर में। तो आप देख रहे हो ये पाउडर पूरा ले लिया है। अब उसके बाद देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर रख के इसको ऐसे करना है। जो एक्सेस पाउडर है वो निकल जाएगा। जहाँ प्रिंट है वहाँ नहीं देना, जहाँ प्रिंट नहीं है वहाँ में आपको ऐसे देना है। अब ये हमने पाउडर दे दिया। अब इसको हम लोग क्यूरिंग करेंगे। अब इसमें जो पाउडर डालने के बाद इसका जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है, 3 टाइप का प्रोसेस होता है। एक तो क्या है, जो मशीन के अंदर डाल के भी हम लोग उसका कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर में क्या है, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपका ऑर्डर बल्क है तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा उसके ऊपर में। आप डेली का 4-5 सीट कर रहे हो तो मशीन के अंदर डाल के भी कर सकते हो क्यूरिंग। दूसरा ऑप्शन जो होता है सबसे ये वाला होता है आपका, जैसे एयर गन जो आता है इधर, इसको ये एयर गन है। अब इससे हम लोग नॉर्मल क्यूरिंग करते हैं। तो अभी हम इसको क्यूरिंग कर रहे हैं, थोड़ा दूर रख कर इसको से क्यूरिंग करना, जो हीट हो जाए पाउडर जो है वो चिपक जाए इसके ऊपर में। दूर से करना, ज़्यादा पास लेके नहीं जाना। और एक तीसरा प्रोसेस जो होता है इसी में ही,
इसमें होता है, एक होता है ओवन। तो ओवन से क्या होता है, उसमें 1 मिनट के अंदर आपका क्यूरिंग हो जाता है। अगर आपका डेली 40 शीट 50 शीट प्रिंटिंग है तो ओवन भी आता है एक्स्ट्रा, वो भी हमारे पास है, तो वो लेने से आपका क्यूरिंग हो जाएगा। अभी जैसे हमने नॉर्मल क्यूरिंग किया है, अभी इसको हम थोड़ा टच करेंगे तो अभी तो क्यूरिंग पूरा हुआ नहीं है, पाउडर अच्छे चिपका नहीं है, तो और हम लोग 30 सेकेंड और हम लोग इसको ब्लोअर देंगे यहाँ पे। अब इसको टेप जो हम लोग निकाल लेंगे, जो हमारा काम का नहीं है। अब ये जो DTF सीट है आपका, देखिए प्रॉपर्ली थोड़ा जूम करके देखिए, ये पाउडर इसमें क्योर हो गया है। अब ये देखिए पाउडर जो है ना पूरा इसके अंदर में चिपक गया है। तो ऑप्शन 3 है, एक तो मशीन के थ्रू भी हो सकता है, जो दूसरा एयर गन जो हमने किया था, और तीसरा ओवन आता है, ओवन भी वो एक्स्ट्रा ले सकते हो, उससे भी आपका क्यूरिंग प्रोसेस ज़्यादा इजी होगा, सिंपल भी होगा। मशीन में थोड़ा टाइम लगता है और एयर गन में भी थोड़ा टाइम लगता है उसको एक एक करना, लेकिन आपको मशीन में डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो अब देखिए कि ये पूरा यहाँ पे चिपक गया, अब ये पाउडर नहीं निकला। अब इस रेडी फॉर हम लोग इसको टी शर्ट में डाल के इसको सेल आउट करेंगे। अब हम लोग टी शर्ट में इसका प्रिंटिंग करके दिखाएंगे। जो हमने DTF प्रिंट किया था, ये अब प्रिंटिंग हम लोग टी शर्ट में लगाएंगे। तो टी शर्ट में आपका जो मशीन होता है 12-15 मशीन, 15-15 मशीन, 16-24 मशीन, कोई मशीन है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग इस पर सेट करना। अब ये जो हैवी ड्यूटी है तो इसमें 180-160 किया हुआ है, तो जो आपका 15x15 मशीन है उसमें 180 डिग्री सेट करना है, और जो 5 in मशीन है उसमें आपका 350 डिग्री सेट करना है, और टाइमिंग जो है आपको 5 सेकेंड देना है। तो पहले हम लोग इसको एक नॉर्मल प्रेस दे देंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अब जो DTF प्रिंट किया हमने, ये वाला जहाँ भी प्लेस करना है आप प्लेस करके टेप लगा देंगे, जो चीज़ हिलेगा नहीं है। ओनली 5 सेकेंड हमने टाइमिंग दिया है इसके अंदर। 5 सेकेंड के बाद इसको खोल लेंगे और थोड़ा वेट करेंगे ठंडा होने के लिए। तो ये जब थोड़ा कूलिंग हो जाएगा तब इसको हम रिमूव करेंगे। ओ बाप रे, ओ बाप रे, स्टिकर अब लगा दिया। इसमें 5 सेकंड और हीट पेज देंगे, ये उतारने के बाद 5 सेकंड देंगे तो फिनिशिंग और अच्छा आ जाएगा। नॉर्मल खाली हीट पेज दे रहा है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट है, और ये वाटर प्रूफ है पूरा, पानी वानी में कुछ नहीं होने वाला है। क्या है, इसमें हमने पानी डाला है, ये देखिए, ये अब इसका उतरेगा नीचे, इसको पूरा फिक्स हो गया ये। तो ये आपका DTF प्रिंट है, वाटर प्रूफ। अब हमने पेंटिंग कर दिया है, कैसे पेंटिंग होता है, क्या करना है, सब कैसे पेंटिंग होता है, क्या करना है, सब कुछ कर दिया। अब नेक्स्ट है मशीन को लॉन्ग टर्म कैसे रखना है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे DTF प्रिंटर जो है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो सबसे पहले क्या है कि जब आप रात को जाते हो तो ये चीज़ एक ध्यान रखना है, आप जब प्रिंट कलर लोगे तो आपको एक सामान मिलेगा, क्लीनिंग सॉल्यूशन, इस टाइप का क्लीनिंग सॉल्यूशन मिलेगा। क्लीनिंग सॉल्यूशन मिलने से उसके बाद आपको एक सीरीज लेना है, इस टाइप का सीरीज लेना है। सीरीज से आपको क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालना है, यहाँ पे 2-3 बूंद ले लेना है। लेने के बाद जो हेड है, जैसे यहाँ पे जब हेड आपका मूवमेंट इधर हो जाए तो आपको क्लीनिंग सॉल्यूशन लेके, ये जो हेड होता है प्रिंटर का, इस हेड में आपको 4-5 ड्रॉप डालना है डेली। तो हम लोग जिसको भी देता है तो ये हम लोग पहले गाइड करते हैं कि जिससे प्रिंटर आपका लॉन्ग टाइम चला रहेगा और आपका इंक सूखेगा नहीं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डस्ट नहीं आना चाहिए। तो डस्ट नहीं आने के लिए आप कोई भी एक कपड़ा लेके, जब आपका यूज़ में नहीं होता है, इसको हमेशा बंद करके रखना है, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना है, ये जो डिलीवरी ट्रे है
इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आदमी क्या होता है डिलीवरी ट्रे नहीं डालता है तो पेपर जो प्रिंट होता है ना वो वापस से तान लेता है, तो प्रिंटिंग सही नहीं आता। डिलीवरी ट्रे का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे अंदर है ये जो डिलीवरी ट्रे है, ये जो रोलर है ये रोलर का नीचे रखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि प्रिंटिंग जब आएगा तो प्रॉपरली पेपर बाहर निकलेगा, नहीं तो क्या है कि पेपर प्रिंट नहीं आएगा लेकिन वो अंदर चला जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब जो है बेसिक प्रोसेस है। और बाकी जो भी कस्टमर हमसे प्रिंटर लेते हैं हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं क्या करना है कैसे करना है, और भी जो भी इश्यू आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था DTF प्रिंटर के बारे में, जो एप्सन प्रिंटर जो होता है A3 साइज और A4 साइज का कैसे प्रिंट करता है, कैसे इसको मेंटेनेंस करता है, और क्या क्या प्रोसेस से आप इसको प्रिंट करके टी-शर्ट में प्रिंट करके सेल आउट कर सकते हो। तो ये एक तरह का एक आज की डेट में सबसे डिमांडेड बिजनेस और लॉन्ग टर्म बिजनेस है और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हम पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका एड्रेस और डिस्क्रिप्शन बिलो दिया जाएगा आपको। थैंक यू। You fooled me once, you fooled me twice, now I ain't going